इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COOH। इसको हम NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे सीधा ही CH3COONA बनेगा। सोडा लाइम से रिएक्शन करवाएंगे NH के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी एक तरह से। ये करवाई थी अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ होती है। तो यहाँ पर क्या बनता है कि Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे मतलब क्या बचेगा, CH4 बचेगा। जब इसका हम क्लोरीनेशन करवाएंगे Cl2 के साथ तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3Cl लाइट के साथ HNu, ठीक है। तो यहाँ पर CH3Cl बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब CH3Cl के साथ हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन, मतलब इसको 2 टाइम्स में लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से, अगर तुम्हें याद हो कि +2 Na के साथ करते हैं इसमें, और ड्राई ईथर के साथ करते हैं, है ना, ड्राई ईथर के साथ, ये तो बन गया क्लोरोबेंजीन बन गया, सॉरी क्लोरोमीथेन बन गया ये तो। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और डिटेल से यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्लस में 2 Na। अब मैं एक्स्ट्रा इसमें लिख रहा हूँ कि हम इसको ऐड कर रहे हैं, सोडियम को ऐड कर रहे हैं, इससे तो यही बनेगा यहाँ पे, तो 2 टाइम्स बनेगा यहाँ पे, है ना। तो CH3Cl, CH3, ये Cl यहाँ पे, CH3 यहाँ लिख दिया, तो ये बाहर निकलेगा ना, यहाँ से ये बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, CH3 बचेगा। क्या कहते हो, क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से, इथेन। ये मैंने करवाया था तुम्हें पहले भी, CH3 इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, C2H6 भी लिख सकता हूँ, है ना। और जब C2 इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, C2H5Cl बचेगा। अब इसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, HCl बाहर निकल जाएगा इसमें से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, C2H4 बचेगा, C2H4। और जब इसमें हम क्या करेंगे, Br2 ऐड कर देंगे, इसमें Br2 ऐड कर देंगे, यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, C, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्या कहते हो, इस तरीके से, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाया था हमने, और क्या बन गया, दे रहा ना सभी को, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाया था जब हमने यहाँ पे, तो यहाँ से एक H यहाँ से निकला था और एक Br यहाँ से निकला था, तो यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH और Br, ये बचा था, है ना। ये Br निकल गया, देखो ना ध्यान से, यहाँ से बाहर क्या निकला, KBr निकला बाहर, ठीक है, KBr नहीं, HBr निकला, ये Br बाहर निकल गया और एक H इसमें से बाहर निकल गया, तो CH2 और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, CH2, फिर CH बचेगा सिर्फ CH, और ये Br तो पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम फिर से Na-Na2 से रिएक्शन करवाएंगे, अभी जस्ट किया था थोड़ी देर पहले, Na-NO2 सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाया था हमने, सोडामाइड, हाँ यहाँ याद आ गया, सोडामाइड नाम था उसका। अब देखो सोडामाइड में क्या किया, यहाँ से एक H बाहर निकला था, मतलब फिर से यहाँ से KBr बाहर निकल गया, KBr नहीं HBr, ठीक है, HBr, ये H बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH दिखाई दे रहा है ना सभी को, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक H यहाँ से हट गया और ये Br भी हट गया यहाँ से, तो सिर्फ CH और CH आ जाएगा। अब CH आ गया, हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास क्या, इथाइन बन गया। और इथाइन से हम क्या बना सकते हैं बच्चों, यहाँ से क्या बना सकते हैं, अगर हम 3 मॉलिक्यूल ले लें इथाइन के, 3 मॉलिक्यूल हम इथाइन के ले लें, और यहाँ पर क्या डाल दें हम, रेड हॉट आयरन ट्यूब डाल दें, और अगर हम इसको हीट कर दें कितने टेम्परेचर पे, 800 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हम हीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन सीधा ही क्या, बेंजीन, ठीक है, ये बन गया बेंजीन। क्या कहते हो, समझ में आ गया सभी को, ये मजा आ गया ना करने में, ये वाला क्या, ये रिएक्शन करने में मजा आया। हमने पहले इथेनोइक एसिड लिया, NaOH यहाँ पे क्या हुआ, H2 बाहर निकल गया, ये H2 बाहर निकल गया, Na आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके साथ हमने सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाई, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई, और उसके बाद फिर यहाँ पर Na2CO3 बाहर निकला, यहाँ पर CH4 बचा, फिर इसको क्लोरीनेशन करवाया, CH3Cl बन गया, एक और मॉलिक्यूल इसके साथ लिया हमने, और वुड्स रिएक्शन करी, यहाँ पे इनका नाम क्या है, यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हुई हमारे पास, वुड्स, रिएक्शन करवा चुका हूँ मैं पहले भी, वुड्स रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन के बाद फिर से क्या किया हमने, यहाँ पर क्या बना हमारे पास, CH3 अल्केन बना,
इथेन के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्लोरीनेशन किया, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर CH3 C2H5 और Cl, एक Cl जुड़ गया इसके अंदर, ठीक है, और एक HCl बाहर निकल गया। उसके बाद अल्कोहलिक KOH डाला इसके अंदर, क्या हुआ यहाँ पे HCl इसमें से बाहर निकल गया, ठीक है, मतलब एक H यहाँ से निकला और एक Cl बाहर से निकल गया, तो यहाँ पे C2H4 बचेगा। फिर इसके बाद ब्रोमिनेशन किया तो ब्रोमीन दोनों जुड़ गए इसके साथ आकर के, ठीक है, डबल बॉन्ड से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोहेलोजिनेशन किया, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हुई है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि इसमें से एक Br निकला और एक H यहाँ से निकला है, फिर यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से बन गया, यहाँ पे अल्काइल यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे लग गया और डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। और डबल बॉन्ड से हमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लेके आना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाई Na2 के साथ, फिर यहाँ पर HBr बाहर निकला है, यहाँ से H निकला है और यहाँ से Br बाहर निकला, फिर HBr जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और ये रिएक्शन हमने अभी इससे पहले ही की है, थोड़ी देर पहले, कि रेड हॉट आयरन ट्यूब में रिएक्शन करवाएंगे अगर हम इसको इथाइन के साथ 3 मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा।